बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है एमडी कैट के लिए, नम्स के लिए और जितने भी बायोलॉजिकल बेस टेस्ट होते हैं या मेडिकल बेस टेस्ट होते हैं उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप इजीली याद रख सकते हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करें या मेडिकल टर्म्स की बात करें तो इनकी बेसिक्स जो हैं उनके बारे में अगर हम जान लें तो हम आलमोस्ट 90 to 100% जो आंसर है वो ख़ुद ही अज्यूम कर सकते हैं। तो इनको हम आज देखेंगे जो मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल और मेडिकल टर्म्स हैं जो कि आपकी बुक में एफएससी में, एमडी कैट के अंदर और किसी भी मेडिकल के टेस्ट में ये यूज़ होती हैं। इनको बेसिकली हम कहते हैं प्रीफिक्सेस, रूट और सफिक्सेस। साब के, लाह के और जो मिडल वर्ड होता है आपका, यानी कि प्रीफिक्स हम कहते हैं स्टार्ट में आने वाला जो वर्ड होता है और रूट वर्ड मिडल वर्ड होता है जो दरमियान में है किसी भी वर्ड में, और सुफिक्स जो है वो एंड पे है। यानी कि बायोलॉजी के अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सब वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जैसे ज़ूलॉजी, ज़ू और लॉगी, ये दो वर्ड्स हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो तीन वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जैसे माइक्रो, बायो, लॉगी या लॉजी। तो ये इस तरह की जो सेंसेस हैं इनको अगर हम जान लें तो हम सारा का सारा आंसर जो है वो ख़ुद ही बना सकते हैं और ख़ुद ही बता सकते हैं। इन्हीं की बेस पर हमने ये जो मेडिकल और बायोलॉजी की बुक में प्रीफिक्सेस या रूट या सुफिक्सेस यूज़ होती हैं उनकी एज एग्जांपल हमने कुछ चीज़ें देखनी है। तो अगर हम प्रीफिक्सेस की बात करें जो कि आज का हमारा टॉपिक है, वो मोस्ट कॉमनली कलर होते हैं या अमाउंट है किसी चीज़ की उसके ऊपर मबनी होता है, या साइज़ को डिटरमिन कर रहा होता है, या फिर लोकेशन या पोजीशन जो है किसी चीज़ की उसको डिटरमिन कर रहा होता है। और जो मिडल रूट पार्ट है ये बेसिकली पार्ट्स या ऑर्गन इसको डिटरमिन करता है। इसी तरह से सफिक्सेस ये प्रोसीजर को, किसी टेस्ट को, डायग्नोसिस आपने किया है उसको, या कोई कंडीशन है बेसिकली उसको इसने डिटरमिन करना है। तो अब हम वन बाय वन प्रीफिक्सेस, रूट और सफिक्सेस जो हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं उनको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में प्रीफिक्सेस की कुछ एग्जांपल देखेंगे, देन रूट एंड सफिक्सेस की। तो चलते हैं जी। सबसे पहले प्रीफिक्सेस में डी है या ए या एन, जो भी किसी वर्ड में ए या एन आए तो इसका मतलब होता है नॉट या लैक ऑफ, उसकी कमी है। फॉर एग्जांपल ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ऐसे सेल्स जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते। तो वो एज एग्जांपल जहाँ पर भी ये वर्ड आएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। ए जो है इसी तरह से किसी और जगह भी यूज़ हो तो उसका मतलब क्या होगा, नॉट या लैक ऑफ। इसी तरह से बिली वर्ड जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब होगा बाइल, जो लिवर से सिक्रीट होता है बाइल, जैसे कि बिली रोबिन। और आगे एक वर्ड है एक्रो जो है ये एक पोजीशन को डिटरमिन करता है आउटर मोस्ट हेड रीजन में। जैसे अगर स्पर्म की स्ट्रक्चर देखें तो उसका जो हेड रीजन है उसे हम कहते हैं एक्रोसोम। तो एक्रो रिलेटेड टू आउटर मोस्ट। इसी तरह से एक वर्ड है एम्फी, प्रीफिक्स कॉमनली यूज़ होती है एम्फी बोथ साइड में। तो जैसे एम्फीबियन, बोथ साइड, यहाँ पर एम्फीबियन इसलिए हम कहते हैं कि वो खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं, दोनों साइड्स पर रह सकते हैं। अमाइल जो है ये स्टार्च को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एज एग्जांपल आप पढ़ेंगे अपनी बुक में अमाइलेज। इसी तरह से एंड्रो इसका मतलब है मेल, और मेल जो है हार्मोन आपने पढ़ा होगा एफएससी में एंड्रोजन, या फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे किसी भी बुक में एंड्रोजन। और इसी के अपोजिट है एक गायनी रिलेटेड टू फीमेल गायनेशियम। तो ये एक वर्ड है एंटी का मतलब अगेंस्ट, जैसे कि एंटी डायूरेटिक, एंटी कोआगुलेंट, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो कॉमनली आपको मिलेंगे एंटी। तो एंटी अगर आपको पता है प्रीफिक्सेस में तो इससे आप खुद से कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू बेस पर कोई टेस्ट है तो उस टेस्ट में आप करीब जो आपके जो है वो पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एपो का मतलब है अवे फ्रॉम, जैसे एपोक्राइन एक हार्मोन जो है ग्लैंड है उसकी टाइप है। इसी तरह से आर्च या आर्चियो अर्लियर फॉर्म में, इसकी एग्जांपल आर्चियो एंटीरोन। और इसी तरह से एक वर्ड है यूरो का मतलब है टेल, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं यूरोकॉर्डेट्स। और देन
सिम या सिन, जिसका मतलब होता है टुगेदर। सिम्बायोसिस ये एक वर्ड है, या सिन से मतलब सिंथेसिस, तो इसका मतलब क्या है? टुगेदर। अब हमने देखना है प्रीफिक्सेस की कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखी है डाई। डाई का मतलब है ट्वाइस, या इसकी एग्जांपल में हमने देखा डाइप्लाइड, या इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स आप देखेंगे। और डाया, जैसे डाया का मतलब है अक्रॉस, और एग्जाम्पल में हम देखेंगे डायाफ्रेम। इसी तरह से नेक्स्ट है, बड़ा कॉमन ये एक प्रीफिक्स यूज़ होता है एक्टो, आउटसाइड, जैसे कि एक्टोडर्म, या लेयर्स के ऊपर अक्सर जो लेयर्स होती हैं उनमें यूज़ होता है एंडो, इनसाइड, जैसे कि एंडोडर्म। इसी तरह से एंटेरो, इंटेस्टाइन को कहते हैं। सेलेंटिरोन्स, जैसे कि कोई एग्जांपल में आप देख सकते हैं। तो ये गैस्ट या गैस्ट्रो, गैस्ट्रो रिलेटेड टू स्टमक, स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसमें गैस्ट्रो अगर आए तो आपने समझ जाना है कि गैस्ट्रो रिलेटेड टू स्टमक। इसी तरह से आगे एक प्रीफिक्स है लाइजो। लाइजो का मतलब ब्रेक डाउन, जैसे कि लाइजोजोम। नेक्स्ट है मायो। मायो रिलेटेड टू मसल्स, मायोग्लोबिन है जैसे। और उसके बाद नेक्स्ट है सिफेलो। सिफेलो हम कहते हैं हेड को, जैसे सिफेलोपोड्स। और इसके बाद है सक्लेरा। सक्लेरा हार्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं, जैसे सक्लेरन काइमा सेल्स हैं, स्पोर्टिव सेल्स हैं जो प्लांट में। और न्यूमो, न्यूमो का मतलब लंग्स, जैसे न्यूमोनिया होता है, एक कंडीशन है, एक बीमारी है। और इसी तरह से लास्ट पे है शीज़ो, पार्ट को कहते हैं। शीज़ोसील जो है ये इसकी एग्जांपल है, जो कि आप कॉमनली अपनी बुक में, एफएससी में, या किसी भी मेडिकल बुक में ये पढ़ सकते हैं। ये कुछ प्रीफिक्सेस हमने देखी हैं, कुछ मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो भी प्रीफिक्स है या रूट वर्ड है या सुफिक्स है, ये मिल के मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ बनाते हैं ज़्यादातर। और अगर हम इन तीनों चीज़ों के बारे में जान लें, इनकी बेस को समझ लें, तो हम सारे का सारा आंसर जो है वो खुद ही अज्यूम कर सकते हैं, खुद ही बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें प्रीफिक्स नहीं होता, सिर्फ रूट और सुफिक्स होता है, यानी कि पार्ट और ऑर्गन का नाम और उसके एंड पे सुफिक्स, जो प्रोसीजर है, टेस्ट है या डायग्नोसिस, उस कंडीशन को जमा करके तो पूरी एक टर्म बनाई होती है। और बाज़ दफ़ा प्रीफिक्स रूट और सुफिक्स होता है, बाज़ दफ़ा दो रूट्स होती हैं, यानी कि मिडल जो ऑर्गन है या पार्ट है उसको मिला के नाम बताया गया होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा वर्ड यूटिलाइज़ हो रहा है, उसमें कौन सी चीज़ जो है वो यूटिलाइज़ हो रही है। बायोलॉजी के अंदर ज़्यादातर जितने भी वर्ड्स हैं वो हैं ग्रीक वर्ड या इटालियन या लैटिन। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रीक के आपस में मिला के बनाया गया है, कुछ ग्रीक और लैटिन को मिला के बनाया गया है, जैसे कि माइक्रो न्यूक्लियस है। माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है और न्यूक्लियस एक लैटिन वर्ड है, तो इन दोनों को मिला के एक माइक्रो न्यूक्लियस वर्ड हो गया। तो ये इसकी रूट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन, एक कॉमनली हम रेड ब्लड सेल के अंदर पिगमेंट पढ़ते हैं, तो हीमोग्लोबिन, हीमो रिलेटेड टू ब्लड, जो कि ग्रीक वर्ड है, और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो हीमोग्लोबिन इस तरह से एक पूरा वर्ड है। तो बायोलॉजी के अंदर कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनके रूट, जिनके सुफिक्स, स्टार्ट और एंड, इनको आप अगर समझ लें तो आपके लिए जवाब को ढूंढना, आपके लिए उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बहुत सारी रूट वर्ड्स और सुफिक्सेस को देखेंगे जो कॉमनली एफएससी लेवल या एमडी कैट लेवल के ऊपर यूटिलाइज़ होती हैं।